बोलिए प्रेम से बागेश्वर धाम सरकार की जय। बोलिए प्रेम से बागेश्वर धाम सरकार की जय। आज हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री की कैसी यारी और दोस्तारी, एक दोस्त है कैसी दोस्तारी निभाते हैं, इस बारे में हम लोग आज सुनेंगे। मित्र हो तो ऐसा हो। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज तो आप लोगों को अपने जीवन काल के बारे में बताए हैं, अपने मुंह से बताए हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कैसा गरीबी झेले, इतना गरीबी झेले हैं, इतना गरीबी झेले हैं कि उसकी व्याख्या करने में धीरेन्द्र शास्त्री जी का आंखों से आंसू जाने लगते हैं। इतना बड़ा दुखों को पहाड़ उसने झेला है कि खुद शास्त्री जी कहते हैं कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि हे भगवान, ऐसा दुख किसी को ना दे जिस तरह का दुख उन्होंने झेला है। लेकिन देखिए, दुख झेलते हुए भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। कोई तो दुखों से लाचार होकर के क्रिमिनल बन जाते, गुंडा बन जाते, चोर बन जाते, क्योंकि पेट का जो भूख होता है ना, वह भूख किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। ये पेट क्या से क्या करवा देते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी फिक्स हो गई, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, कैसे शादी होगा। मतलब सोचो कि घर में 1 रुपये नहीं है, बहन का शादी कराना है, लेकिन इनको विश्वास था बागेश्वर सरकार पे कि जो करेगा सो वही करेगा। हम तो ठहरे पुतला, जैसे नचाता वैसे नाचते। इनकी बहन की शादी में जितना बन सका, उनका एक बचपन का यार है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शास्त्री जी का बचपन का एक यार है, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मदद की उनकी बहन की शादी में। आज भी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी उस बात को नहीं भूला। उन्होंने मेरे को इन वक्त पर ऐसा साथ दिए हैं, तो दोस्त हो तो ऐसा हो, दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ दे, उसी को दोस्तारी मित्रता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुख सुदामा पर दुखों की घड़ी चल रही थी, तो दुख में ही साथ मित्र दिए। लेकिन भरोसा होना चाहिए।
अगर मित्र पर भरोसा हो, सच्चे भाव हो, तब जाके उसी को मित्रता कहते हैं। अगर दिल में मित्र के लिए श्रद्धा अगर नहीं है, दिखावटी मित्र बनाना है, तो रोज हजारों मित्र बनते हैं, 4 बातें आपसे कर लिया, मेरा साथी है भाई, वैसा मित्र नहीं होना। जो मरते दम तक साथ निभाए, उसी को मित्र कहते हैं। मित्र पहले क्या सोचते हैं, मैं भूखा रह जाऊं लेकिन मेरा मित्र भूखा ना रहे। सुदामा जी वही सोचे थे। वो चना, श्रापित चना खा रहे जब रहते हैं, सोचा मैं गरीब हो जाऊं मंजूर है, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। वो अपने मित्र के लिए पूरा जिंदगी भर गरीब खेपने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा मित्र है। मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ से मदद मैं करूंगा। तो उन्होंने जिंदगी भर के लिए अपने सर पे गरीबी ले लिए। सुदामा जी कृष्ण को गरीबी नहीं देखना चाहते थे, सुदामा जी। इसीलिए कहते मित्र हो तो सच्चा मित्र हो। तो धीरेन्द्र शास्त्री का भी ऐसा ही मित्र है। सच्चे दोस्तारी, सच्चे मित्रता, हर घड़ी हर समय उन्हीं के साथ में रहना, बचपन में खेलना कूदना, इन टाइम में धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत हेल्प किए बहन की शादी में। यह बात बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ अब कमाने लगे, कुछ पद पे आ गए, तो अपने यार को नहीं भूला। उनसे मिलने के लिए उन पे घर पे गया। जब उनके घर पर गया तो बताओ कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी के समय में उनको कोई छू भी नहीं सकता। ऐसे पद पे है, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, प्रणाम भी दूर से करना पड़ता है। और अपने मित्र से मिलने के लिए घर पर गए, क्योंकि उनको पता है कि एंड टाइम में मेरे को जब कोई नहीं था सहारा, तो मेरा मित्र था मेरे पीछे। जब किसी ने आपके ऊपर उपकार अगर किया है, तो आपका भी धर्म बनता है कि मैं भी कुछ उपकार करूं, मैं भी कुछ ऐसा करूं जो कि उसको आश्चर्यचकित हो जाए कि मैंने ऐसा किया तो इन्होंने ऐसा किया। यह नहीं कि खाली लेना ही जानो, खाली लेना ही जानेंगे तो देना कब सीखोगे। हम लोग भगवान का जो भक्ति करते हैं, भगवान का, तो क्या
उससे कुछ ना कुछ फायदा हो इसलिए करते हैं। बेगर फायदा का कोई भगवान का पूजा नहीं करता है। उससे आमदनी होगा तभी वो पूजा कर रहे हैं कि हे दुर्गा माय हमारा बेटार नौकरी लगी जा, हर चीज करवा, तोरा नाथ बना के देवा, तोरा मकुट बना के देवा। हे काली माँ हाय हो जा, हमारा पुतहु हर जोप लगी जा। तो मतलब पहले भगवान से कार्य कराओ, उसके बाद मैं आपको चढ़ावा दूंगा। भगवान से पहले मजदूरी करा लो, तब जाके मैं आपको दूंगा मूल्य दान, जो भी होगा देंगे। तो भगवान का जो पूजा करते हैं उससे कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए, तभी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और गुरुदेव का जो पूजा करते हैं उससे कुछ मांगा नहीं जाता। लास्ट में गुरु दीक्षा गुरुदेव को ही देने का उचित धर्म है। दान दक्षिणा गुरुदेव को ही देना पड़ता। हम लोग कुछ मांगते नहीं हैं। अगर मांगे हैं गुरुदेव से, हे गुरुदेव हमें मोक्ष का रास्ता दिखा दीजिए, इतना ही मांग किया हो कि हे गुरुदेव हमें मोक्ष का द्वार दिखा दीजिए, कैसे मोक्ष प्राप्त हो इसका रास्ता बतला दीजिए। बस सिर्फ इतना ही मांग है गुरुदेव से, और धन दौलत ये सब कुछ नहीं मांग है। जब उस पर हम चलेंगे, उस रास्ते पर, तो धन दौलत शोहरत अपने आप पीछे आएगा। जब अपने आप पीछे आएगा तो अन्य चीज मांगने का मेरे को क्या जरूरत है। मैं एक चीज केवल धर्म मांगूंगा, मुझे धर्म करना है, मुझे भक्ति करना है। तो भक्ति के पीछे अनेक चीज आते हैं। आप सच्चा दिल से भक्ति करो, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। आज हमारे गुरुदेव सब जितने भी साधु महात्माएं हैं भक्ति में लीन है। मानो भक्ति में लीन है। अच्छे अच्छे सेठ सरदार सेठ पैसे वाले लोग सब खुद जाते हैं तक दान देने के लिए वहाँ पर। लीजिए महाराज मेरी तरफ से ये दान रहा, 2 दिन का भंडारा कर दीजिएगा। क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया है गुरुदेव के ऊपर। जब विश्वास कर लोगे जहाँ पर, वहीं पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह से विश्वास हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी किए थे। उन्होंने बागेश्वर धाम में जैसे भागवत होता है ना, 7 दिन का, वह ठान दिए थे। भागवत करा रहे थे। जो थोड़ा बहुत चंदा मिला करवा रहे थे। एक एक पंडित को मंगाने के लिए देख रहे हैं, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लगता है। बहुत सारे पंडित मंगाए थे। पैसा देने के लिए
उसको विदाई देने का पैसा नहीं था। लास्ट दिन हो गया भागवत का, अब सुबह सबको विदाई देना है और विदा करना है। बैग में 1 रुपया नहीं है। बहुत चिंतित में थे। दौड़ करके मंदिर जाए, मंदिर से बाहर आए, जा कर के बोले गुरुदेव से कि गुरुदेव आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरे पास कुछ नहीं। रात 12 बज गए, थक हार करके वो बैठे थे। अचानक सा एक व्यक्ति आए कि महाराज जी उस बेलोरो वाले ने बुला रहा है आपको। तो बोला इतना रात को कौन आया बता दिया भाई। तो बेलोरो वाले के पास गया, उससे भेंट मुलाकात हुआ। तो अतिथि कोई आदर के साथ बैठाया जाता है, तो अपना धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उसको आदर के साथ झोपड़ी के पास लेकर आए, बैठने के लिए दिए। उनको बोला गया आप प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बोला कि नहीं लेट हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। ये मेरे तरफ से इस भागवत यज्ञ का दान है, आप मेरा दान स्वीकार करें। तो धीरेन्द्र शास्त्री उस बैग को पकड़ लिए, लेकिन खोलकर नहीं देखा। कभी भी कोई दान दे तो उस समय उसके सामने नहीं खोलना चाहिए। तो वैसा ही किया धीरेन्द्र शास्त्री जी। उस व्यक्ति को जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं है। बैग को रख दिए टेबल पर, वो विदा मांगने लगे, उनको विदा कर दिए। लौट करके जब आए तो मन में सोच रहा है दान दिया होगा तो कितना दिया होगा, 20,000, 10,000 और कितना दिया होगा। जब आकर के बैग खोले तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिल होश ही उड़ गया। एक क्या हो गया, अचानक से 4-5 लाख रुपया कहाँ से आ गए। आखिर क्या उनका मन में हुआ जो इतना दान देकर गया। ये कौन था, मैं इनको जानता पहचानता तक नहीं। कुछ आदमियों से बोला को गाड़ी वाला को देखो किधर गया। गाड़ी वाला को देखने के लिए गया, गाड़ी वाला गायब है। आस पास भी दौड़ा करके पता लगाए कि किधर गया किधर गया। कोई बोला देखा ही नहीं। उस बैग को लेकर के दौड़ के धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर में गए कि भगवान आपका लीला अपरंपार है। आपका लीला अपरंपार है भगवान। मैं सोच रहे थे कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, आपने तो इतना दे दिए, मेरे काम से भी आज ज़्यादा दे दिए। तो सर्वप्रथम क्या है, कोई भी कार्य अगर कर रहे हो तो विश्वास के साथ करो, मन में छल कपट तनिक न करो। छल कपट करने वाले कभी